नमस्कार, जनरल खबर तक में आपका स्वागत है। मैं शीशलता यादव और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अलवर जिला अस्पताल में संविदा पर लगे 38 नर्सिंग कर्मियों की नौकरी पर खतरा आया तो सब एकजुट हो गए और जिला अस्पताल में एकत्रित होकर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के चैम्बर के बाहर विरोध किया। जानकारी के अनुसार प्लेसमेंट एजेंसी ने 62 की जगह 100 नर्सिंग कर्मी भर्ती कर लिए, जबकि आदेश 62 के थे। अब पीएमओ ने 38 नर्सिंग कर्मियों की हाजिरी नहीं लेने की बात कही तो नर्सिंग कर्मी विरोध में उतर गए। इसके बाद मामले को शांत करने के लिए सबकी हाजिरी लेने को कहा गया है। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील चौहान ने बताया कि पूर्व में 100 नर्सिंग कर्मियों को संविदा पर रखा है, जिनका जनाना अस्पताल, जिला अस्पताल व शिशु अस्पताल के वार्डों में ड्यूटी है। ये सही है कि पूर्व में 62 नर्सिंग कर्मी की जगह 100 लगाए नर्सिंग कर्मी गए। इतने अधिक लगाने के पीछे कई अलग अलग कारण हैं। अब सबको सैलरी देने का मामला सामने आया तो पीएमओ ने 38 नर्सिंग कर्मियों की हाजिरी रोकने को कहा, जिस पर सभी नर्सिंग कर्मी एक राय हो गए। नर्सिंग कर्मियों का कहना है कि पहले लगाने के पीछे क्या मकसद रहा, उसकी जांच हो, बाकी जो लग गए उनको रखा जाए। नर्सिंग कर्मियों का दबाव पड़ने पर उनकी वापस हाजिरी लगाना शुरू कर दिया गया है। नियम अनुसार सामान्य अस्पताल में 32 और महिला अस्पताल में 30 कर्मचारी लगाए हुए हैं, जबकि बिल सामान्य अस्पताल में 46 और महिला अस्पताल में 38 कर्मचारियों के दिए हैं। अब वर्तमान में दोनों अस्पतालों में 100 कर्मचारी कार्यरत है। हालत यह है कि एजेंसी ने नवंबर में काम करने वाले 84 कर्मचारियों की उपस्थिति के 8.47 लाख से अधिक के बिल थमा दिए, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने 62 कर्मचारियों के हिसाब से 2,28,000 रुपए काटकर ही भुगतान किया है। प्लेसमेंट एजेंसी को ठेका शर्तों के उल्लंघन का नोटिस भी जारी किया है। 3 महीने से लगातार निर्धारित संख्या से ज्यादा नर्सिंग कर्मी लगाने पर पीएमओ ने प्लेसमेंट एजेंसी रक्षक सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी किया है। इसमें स्पष्ट किया है कि 62 नर्सिंग कर्मचारी नियोजित करने के आदेश दिए गए, लेकिन लगातार 3 महीने से स्वीकृत संख्या से अधिक कर्मचारी नियोजित कर अधिक उपस्थिति के बिल भुगतान के लिए प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इस पर अधिक उपस्थिति के भुगतान की कटौती कर 2 माह से मौखिक तौर पर स्वीकृत पदों के अनुरूप ही बिल प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। इसके बावजूद नवंबर में भी बिल स्वीकृत संख्या से अधिक का प्रस्तुत किया गया है। एडमिशन 62 आदमियों को लगाने की दी गई थी और उसके अगेंस्ट शायद कुछ ज्यादा लगे थे, तो उसमें वो मामला सुलझ गया है और उसमें कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं। अब क्या आश्वासन दिया गया है, क्या है, किस तरह शॉर्ट आउट किया है? ये तो डिपार्टमेंट से जो है उन्होंने देखा है, उसके बाद जो भी है उसका सॉल्यूशन निकाल दिया गया। अलवर अरावली विहार थाना पुलिस ने अवैध खनन पर कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर 455 टन अवैध पत्थरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया है। थानाधिकारी पवन चौबे ने बताया कि जयपुर रोड पर 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों में अवैध खनन कर पत्थर परिवहन करने की सूचना मिली, जिस पर मौके पर पहुंचे और तीनों ट्रैक्टरों के चालकों से रवाना या परमिशन मांगी तो तीनों संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। तीनों को गिरफ्तार कर अवैध खनन पत्थरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। वहीं जितेंद्र जाट निवासी पुनखर, योगेंद्र मीना निवासी बरखेड़ा व विष्णु जाट निवासी पुनखर पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। कल सूचना मिली अलवर जयपुर रोड पर 3 ट्रैक्टर तेजा पत्थर लेके जा रहे हैं, जिनको टीम द्वारा चेक किया गया तो उनके पास कोई रवाना होना नहीं पाया गया, जिस पर तीनों को मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है। कहाँ से लाए थे, कहाँ ले जा रहे, इस पर तफ्तीश की जा रही है। आज न्यायालय पेश किया। जिले की थानागाजी पंचायत समिति में वर्चस्व को लेकर विकास अधिकारी और लेखाधिकारी के अंदर जमकर मारपीट हुई। विकास अधिकारी सुरेश कुमार ने गुरुवार को मुख्यमंत्री की वीसी के द्वारा मिले निर्देश के अनुसार कार्यालय में आने वाले कर्मचारी की हाजिरी समय पर नहीं पहुंचने पर रजिस्टर में क्रॉस का निशान कर दिया। इस मामले को लेकर लेखा अधिकारी संपत राम मीणा आक्रोशित हो गए और विकास अधिकारी सुरेश वर्मा के थप्पड़ मारने लग गए। कर्मचारियों ने बीच बचाव करके बड़ी मुश्किल से मामला शांत कराया। सूचना पर थानागाजी पुलिस मौके पर पहुंची और संपत राम को गिरफ्तार कर थाने ले गई। मामले पर विकास अधिकारी सुरेश ने बताया कि मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। आपसे कहना चाहूँगा, मैं विकास अधिकारी सुरेश बलाई, पंचायत समिति थानागाजी 9:30 बजे मैं ऑफिस पहुँचा। हाजिरी रजिस्टर मैंने मंगवाया। जो कर्मचारी अनुपस्थित थे, जिनके कॉलम खाली थे, उनमें सब में क्रॉस लगा दिया। प्रशासन के आदेश है कि आम जनता को राहत पहुँचाने के लिए कर्मचारी समय पर आएँ। निर्धारित समय 9:30 से 6 का होता है और 6 बजे से पहले कार्यालय नहीं छोड़ेंगे। कल सीएम महोदय ने वीसी ली थी, उनके भी डायरेक्शन थे, कर्मचारी काम नहीं करते हैं, समय पर नहीं आते हैं और आम जनता शिकायत के लिए सीधे सीएम हाउस पहुंचती है। इसका मतलब नीचे निस्तारण उनका नहीं हो रहा है और आम पब्लिक संतुष्ट नहीं है। गवर्नमेंट कार्यालय से लाभार्थी आते हैं जो
और मैंने आके क्रॉस लगा दिया रजिस्टर में और किसी ने मेरे से कुछ नहीं कहा, सब अपने अपने हिसाब से काम करने लगे। मैंने नियमानुसार कार्रवाई की है। संपतराम मीणा जो सहायक लेखाधिकारी है, उन्होंने मेरे से सीट पे आके कहा, मैं कार्यालय सीट पे बैठा हूँ यहीं पे, कि आप कौन होते मेरे क्रॉस लगाने वाले, इनसे तेरे को भी देख लूँगा। फिर मैं चुप रह गया। फिर वापस आके इधर साइड में खड़े होकर मेरा 2 थप्पड़ मार के गया। इस संबंध में मैंने कुछ नहीं कहा। और हमारी जेटी ये नवीन जहांगीर साहब, लेखराज बलाई, नंदाराम गुजर, उप प्रधान जी रामनिवास चौधरी, ये बैठे हुए थे। उनके सामने ये मेरे साथ वारदात हुई। अब क्या कार्रवाई की गई इसमें? मैंने थाने में एफआईआर दर्ज कराई है और थाने में उसको ले गए। कोटपुतली बहरोड जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल एक दिवसीय दौरे पर बानसूर पहुंचे, जहां उप जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर अग्रवाल ने कैंटीन में जाकर देखा तो वहां सब्जी नहीं मिलने पर कैंटीन प्रबंधन को लताड़ लगाई और कहा, कैंटीन में सब्जी न बनाकर कहीं और बनाई जा रही है, यह गलत है। सब्जी कैंटीन में ही बननी चाहिए, वहीं कैंटीन में रखी एक निजी होटल के नाम के खाली डिब्बे देखकर नाराजगी जाहिर की। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने अस्पताल के प्रसूता वार्ड तथा लेबर रूम सहित आईसीयू तथा जनरल वार्डों का निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल परिसर में बने शौचालयों का भी निरीक्षण किया और अच्छी साफ सफाई रखने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान बानसूर उपखंड अधिकारी राहुल सैनी, चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भूरा सिंह बैसला सहित अस्पताल के चिकित्सक व कर्मचारी मौजूद रहे। कामा कस्बे में देर रात को कोसी रोड स्थित हरिओम बंसल किराना स्टोर की दुकान पर बिना नंबर की बाइक पर सवार होकर आए 3 बदमाश हथियार की नोक पर 58,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर कामा एएसपी सतीश यादव, डीएसपी देशराज कुलदीप व थानाधिकारी देरावर सिंह भाटी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी जुटाकर लुटेरों की तलाश शुरू कर दी। पीड़ित दुकानदार हरिओम बंसल ने बताया कि देर रात को वह अपनी दुकान पर बैठा हुआ था। इसी दौरान एक बिना नंबर की बाइक पर सवार होकर 3 हथियारबंद बदमाश आए और 1 किलो चीनी देने को कहा। जैसे वह चीनी देने लगा तो एक बदमाश दुकान में अंदर घुस गया और हथियारों का भय दिखाकर गले से करीब 58,000 की नकदी लूट ली और हल्ला मचाने पर जान से मारने की धमकी दी। बदमाश नकदी लूटने के बाद बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। 8:40 में करीब हम दुकान संगाई रहे थे। 10-5 मिनट में बढ़ा के जाते ही तीन जने मोटरसाइकिल पर आए। भाई साहब चीनी है क्या? मैंने है। 1 किलो चीनी तोल दो, 10 की आकाश दे दो। मैंने उनको दी। सामान तुलवाने के बाद तुरंत उन्होंने मुझे कट्टा दिखा दिया। कट्टा दिखाने से कहा, जो भी पैसा गले में तुरंत दे दो और मुँह में से आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए। अगर आवाज़ निकाली तो तुरंत गोली मार देंगे हम आपने। और भैया मैं गले खोलते बाते पहले वो एक जना भीतर दुकान में घुस गया और गल्ला खोल के सारा कैश ले गया। कितने पैसे थे लगभग? पैसे करीब 58,000 रुपये थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिओम बंसल। पिताजी का नाम? लक्ष्मी चंद बंसल। तिजारा की शेखपुर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर राजकार्य में बाधा डालने व हत्या के प्रयास में फरार 2,000 रुपए के इनामी अशोक कुमार को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी हरदयाल सिंह ने बताया कि सरकारी कर्मचारियों के साथ मारपीट करने, राजकार्य में बाधा डालने व हत्या का प्रयास करने के वांछित मुलजिम अशोक पुत्र लाल सिंह निवासी रोडवाल थाना निमराना को मुखबिर की सूचना पर टीम गठित कर ग्राम रोडवाल में मुलजिम के घर पर दबिश दी गई। पुलिस को देखकर आरोपी भागने लगा, जिसे टीम ने घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। योगेश कुमार दाधीच पुलिस अधीक्षक महोदय जिला भिवाड़ी के निर्देश पर अपराधियों के विरुद्ध धरपकड़ के अभियान में पुलिस के साथ मारपीट व राजकार्य में बाधा उत्पन्न करने का आरोपी मुलजिम अशोक कुमार को निमराना इलाके से आज गिरफ्तार किया गया है, जिस पर 2,000 रुपए का इनाम था, जो 2 साल से वांछित था। शिक्षक चाहे तो स्कूल का माहौल बदल सकता है। जी हां, ऐसा ही नजारा खैरतल कस्बे के निकटवर्ती गांव कादर नगला में देखने को मिला, जहां कार्यवाहक प्रधानाध्यापक के प्रयास से न केवल स्कूल की सूरत बदली बल्कि अच्छी शिक्षा का माहौल भी उपलब्ध करवाया गया है। मुंडावर उपखंड क्षेत्र के गांव कादर नगला में शहीद श्याम सिंह राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के कार्यवाहक प्रधानाध्यापक सुमित कुमार यादव ने अपने अभिनव प्रयास और विद्यालय स्टाफ के सहयोग से विद्यालय की सूरत बदलने के साथ शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाई है। इस विद्यालय में करीब 100 छात्र छात्राओं का पंजीकरण है। यह विद्यालय आज क्षेत्र में अपने रखरखाव और सुंदरता के चलते अग्रणी स्थान रखता है। यहाँ प्रधानाध्यापक व विद्यालय स्टाफ द्वारा अपनी नेक कमाई से आर्थिक सहयोग कर विद्यालय के भौतिक परिवेश को पेड़ पौधों से आकर्षक एवं जीवंत बनाया हुआ है। वहीं रंगाई पुताई व लिखावट के जरिए विद्यालय को बच्चों के लिए आकर्षण का केंद्र बना दिया है। विद्यालय के कक्षों को बाहर से इस प्रकार पेंट किया गया है कि बाहर से देखने पर निजी स्कूल भी फीका लगता है। प्रधानाध्यापक सुमित कुमार ने बताया कि स्टाफ के सहयोग की भावना से एक जर्जर विद्यालय को संवारना संभव हो पाया है। वहीं अब शिक्षक की इस पहल की खूब सराहना हो रही है। दरअसल हमारे पूरे स्टाफ की पहल
और हमारी ऐसी इच्छा थी कि गवर्नमेंट स्कूल भी अपने आप में इस तरह से विकसित किए जाए कि बच्चे उसमें अपने आप बड़ी रुचि के साथ विद्यालय में आए। इस क्रम में हमारे पूरे स्टाफ और हेडमास्टर साहब की पहल के तहत सर्वप्रथम तो हमने ये विद्यालय के सौंदर्यीकरण के लिए विचार किया, जिसमें विद्यालय को हर कक्षों को, कमरों को अलग अलग तरह का रंग देना। उसके बाद प्रधान अध्यापक जी की पहल के तहत ये जो आप ऑफिस देख रहे हैं, तो हमारे ऑफिस में जैसे टाइल वगैरह का कार्य करवाना और जो पूरा विद्यालय में जो अन्य गतिविधि, उसके तहत पूरे विद्यालय में स्टाफ की तरफ से फर्नीचर और विद्यालय की अलमारियाँ, संदूक, जो इस तरह की समस्याएं थी वो सभी का स्टाफ के द्वारा से सेपरेट किया गया। दानदाताओं से भी हमने सहयोग लिया, ग्रामवासियों से भी हमने सहयोग लिया। उसके तहत हमारे एक पूरे स्टाफ की इच्छा थी, ग्रामवासियों की भी इच्छा थी कि विद्या के प्रांगण में विद्या की देवी माँ सरस्वती का मंदिर भी अच्छे से बने, तो विद्यालय के प्रति और विद्यार्थियों के प्रति सोच सकारात्मक बने। पहले यहाँ एक समस्या थी कि अक्सर बाहरी जैसे छुट्टी होती थी तो ग्रामवासी या अदर तरह के जो स्टूडेंट्स थे वो पीछे से विद्यालय में आकर और नुकसान करना, इस तरह की गतिविधियाँ होती थी। लेकिन अब जैसे ही स्टाफ के द्वारा यहाँ का मंदिर विद्यालय में बनाया गया है और विद्यालय को आकर्षक बनाया है, तो ग्रामवासियों की भी सोच बदली है। उसके तहत विद्यालय में सरस्वती माता का मंदिर हमने सभी के सहयोग से, सभी दानदाताओं, ग्रामवासी के तहत सौंदर्यीकरण करवाया। उसके बाद विद्यालय में जैसे कि सर्दी के मौसम में बच्चों को सर्दी लगती थी, तो नीचे न केवल बच्चों को फर्श दी, बल्कि ये स्टाफ की पहल के तहत ही सभी कक्षों में हमने गद्दों की व्यवस्था करवाई है, ताकि बच्चे बिना किसी बाधा के या बिना किसी कठिनाई के सहजता के साथ अध्ययन कर सकें। खबर करौली जिले के हिंडौन से है, जहां जिला अस्पताल में सांस और हार्ट संबंधी मरीजों की आए दिन बढ़ोतरी देखी जा रही है। हिंडौन जिला अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशीष शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि सांस हार्ट से संबंधित मरीज जिला अस्पताल में बढ़ रहे हैं और सर्दी बढ़ने से खासकर छोटे बच्चों में निमोनिया के लक्षण अधिक देखे जा रहे हैं। डॉक्टर आशीष शर्मा ने कहा कि सर्दी में सांस और हार्ट संबंधी रोगी बाहर घूमने ना निकले, धूप निकलने पर ही घूमने निकले। वहीं तली हुई चीजों के सेवन से बचने की सलाह दी है। साथ ही चिकित्सकों के अनुसार बताए उपचार समय समय से लेने की सलाह यहां दी गई। जैसे जैसे सर्दी का मौसम बढ़ रहा है तो मुख्यतः जो श्वास के रोगी है, जिनको श्वास की समस्या पहले से है, उनकी श्वास की दिक्कत बढ़ने की संभावना आती है। साथ ही साथ बच्चों में भी निमोनिया जैसी स्थिति बार बार देखने को मिलती है। इसके साथ हम अगर बात करें वयस्क लोगों में, तो उसमें हार्ट से संबंधित जो रोग है, जैसे कि आपके हार्ट अटैक है या फिर जो लकवा है जिसको हम बोलते हैं पैरालिसिस, इस तरह के रोगी ज्यादा संख्या में देखने को मिलते हैं। देखिए, मरीजों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सलाह इस मौसम में ये है कि एक तो जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो बाहर खुले में ना जाएं, ठंड से पूरा बचाव रखें, और अगर घूमने करने वो लोग जाते हैं तो जो प्रॉपर धूप निकलने के बाद ही घूमने के लिए जाएं। साथ ही साथ इस मौसम में देखा गया है कि लोग बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग करते हैं और तली हुई चिकनाई वाली चीजें, मीठी चीजें बहुत खाते हैं, तो वो आपको नहीं खानी है, क्योंकि इन सब से आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने की संभावना रहती है, जिससे कि कोलेस्ट्रॉल का प्लेग बन के आपके हार्ट अटैक या लकवे जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। देखिए, आउटडोर में वैसे देखा जाए तो रोगियों की संख्या और मौसम की तुलना में कम रहती है सर्दियों में, लेकिन जो इससे संबंधित रोगी, जैसा मैंने आपको बताया कि सांस के जो रोगी हैं, उनकी आउटडोर की संख्या भी और इंडोर की संख्या भी वो बढ़ी हुई है। जो सीओपीडी के पेशेंट होते हैं, जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं, इसी प्रकार से बच्चों में जो ब्रोंकियोलाइटिस के पेशेंट होते हैं, जो निमोनिया के पेशेंट होते हैं, उनकी मात्रा ज्यादा है। लेकिन ओवरऑल आउटडोर सर्दियों में गर्मी या बरसात की तुलना में कम रहता है। राजगढ़ कस्बे के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का एसडीएम सीमा खेतान ने औचक निरीक्षण कर चिकित्सकों व कार्मिकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने नर्सिंग कर्मियों की उपस्थिति, पंजिकाओं की जांच की और आउटडोर में चिकित्सकों के कक्ष व महिला चिकित्सालय में लेबर रूम का निरीक्षण किया। एसडीएम सीमा खेतान ने बताया कि कस्बे की सीएचसी का निरीक्षण किया गया। सीएचसी का ओपीडी अच्छा है, सामान्य व्यवस्थाएं देखी गई, साफ सफाई की स्थिति अच्छी है। जहां भी दुरुस्ती की आवश्यकता है उसके दिशा निर्देश दिए गए हैं। जो भी इसमें और कार्य हो सकते हैं उसके लिए कार्य योजना बनाई जाएगी और सुधार किया जाएगा। ब्लॉक पर जो सीएचसी है उसका निरीक्षण किया गया। माननीय सीएस महोदय के विशेष तौर पर निरीक्षण के आदेश हैं कि हर हफ्ते एसडीएम तहसीलदार एक चिकित्सा इकाई का निरीक्षण करेंगे, तो उसी क्रम में आज निरीक्षण किया गया। सीएचसी की, जैसा कि मुझे पहले भी बताया गया था, ओपीडी बहुत अच्छी रही है। लोगों में यहाँ की सीएचसी के लिए
विश्वास है। इस कारण से यहाँ शुरू से ही ओपीडी अच्छी रही है। सामान्य व्यवस्थाएं देखी गई, साफ सफाई की स्थिति अच्छी है और दुरुस्ती के जहाँ भी जरूरत थी उसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वार्ड वगैरह सारे चेक किए गए, व्यवस्थाएं अच्छी थी। मानव संसाधन यहाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं और लगभग सभी डॉक्टर और नर्सिंग कार्मिक अपने कार्य में लगे हुए पाए गए। तो कुल मिलाकर सीएससी की स्थिति अच्छी है और जो भी और इसमें सुधार किया जा सकता है उसके लिए कार्य योजना बनाई जाएगी और इसमें और सुधार किया जाएगा। सरिस्का के बफर जोन प्रताप बांध नाके के समीप 2018 में नगर विकास न्यास के द्वारा 4 करोड़ 18 लाख की लागत से बायोडायवर्सिटी पार्क का निर्माण कराया गया था। यह पार्क इतना सुंदर था कि दूर दूर से लोग इसे देखने के लिए यहां पहुंच रहे थे, लेकिन संबंधित विभागों की अनदेखी के चलते यह पार्क दुर्दशा का शिकार हो गया और उजड़ गया। पार्क में चारों तरफ गंदगी का आलम और असामाजिक तत्वों का जमावड़ा नजर आता है। वहीं अब सरकार बदलने के बाद शहर विधायक संजय शर्मा को वन एवं पर्यावरण मंत्री बनाए जाने पर विभाग ने अब इस पार्क की सुध ली और यहां साफ सफाई सहित कई पार्क की दिशा सुधारने में लग गया। आपको बता दें कि 2014 में राजस्थान में भाजपा सरकार थी और इस सरकार के द्वारा इस पार्क का निर्माण कराया गया था, लेकिन जैसे ही 2018 राजस्थान में कांग्रेस सरकार का राज हुआ तो यह पार्क अनदेखी का शिकार बन गया और उजड़ना शुरू हो गया। इस पार्क में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहने लगा। वहीं असामाजिक तत्वों के द्वारा प्रताप बांध पाल के ऊपर लगाई गई रेलिंग को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। वहीं पार्क में रखे गमले भी तोड़ दिए। इस पार्क को अगर देखा जाए तो यहाँ दिन भर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है, वहीं चारों तरफ गंदगी नजर आती है। साथ ही जब यह पार्क बना था तो यहाँ पर झरने, फुहारे, ओपन जिम सहित बच्चों के लिए झूले लगाए गए थे जो टूटे हुए हैं। 2018 में बना। और यूआईटी ने कितना सुंदर पार्क बनवाया था, आज उसकी दशा क्या है? हाँ, ये अब आपके सामने देखो, इधर कितना दुर्दशा हो रखी है। पार्क में गंदगी, कोई साफ सफाई कुछ पे ध्यान नहीं है। टोटल बजट था तो 4 करोड़ 18 लाख रुपए हुए थे। उसके बाद आज तक किसी ने इसमें वन विभाग को सौंप दिया। अब कोई इसको देखने नहीं आता। आप देखो इधर ये रेलिंग वूलिंग सारी टूटी हुई है और भी सारी गंदगियाँ फैली हुई है। यहाँ ये सामाजिक तत्व इस तरह के लोगों को जमावड़ा रहता है, कोई किसी तरह का कुछ नहीं देख रहे। इसको सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। अलवर अरावली बिहार थाना क्षेत्र में रिटायर्ड एएसआई के बेटे का अपहरण का प्रयास करने का मामला सामने आया है। छात्र की मां राजवंती ने बताया कि उनका बेटा सरवर सेंट एंसलम स्कूल मुंगस्का में कक्षा 8 में पढ़ता है। वहीं उसके कक्षा में हार्दिक मीना नाम का लड़का भी पढ़ता है। करीब 2.5-3 महीने पहले मेरे बेटे सरवर व हार्दिक के बीच आपस में कहासुनी हो गई थी। उस समय प्रिंसिपल ने दोनों बच्चों को समझा दिया और दोनों का सुलह करा दिया, लेकिन हार्दिक उनके बेटे सरवर को धमकी देता था कि वह किसी दिन अपने भाइयों से उसके हाथ पैर तुड़वाएगा। यह बात बेटे ने उन्हें बताई, लेकिन उन्होंने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन 29 जनवरी के समय 3 बजे स्कूल की छुट्टी के बाद हार्दिक ने अपने चाचा ताऊ के लड़कों को बुलवा लिया, जो कुल 5 थे और 2 मोटरसाइकिलों पर थे, जिनमें एक का नाम आकाश था और के नामों का पता नहीं। उन्होंने सेंट एंसलम स्कूल के गेट से करीब 200 मीटर की दूरी पर पैदल घर आ रहे आकाश के आगे मोटरसाइकिल लगाकर रोक लिया और जबरदस्ती पकड़कर मोटरसाइकिल पर बिठाकर अपहरण कर ले जाने की कोशिश की। तभी आकाश ने हल्ला मचाया तो भीड़ इकट्ठी हो गई और वह आकाश को छोड़कर भाग गए। अरावली विहार थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सेंट एंसलम स्कूल में पढ़ता है, तो इनकी जैसे वहाँ लड़ाई हुई तो घर पे आया, मुझे बताई इसने, तो मैंने फिर इनको बताई मेरे घर वाले को, तो इन्होंने बोला स्कूल में चलते हैं। फिर इन्होंने फादर ने, प्रिंसिपल ने हमें फ़ोन किया तो हम चले गए दोनों। हम गए दोनों तो मैंने उनको कहा, मन कि तुम बच्चों को कंट्रोल में नहीं रख सकते हो, तो बोला हमने दोनों को कंट्रोल में किया है। मैंने कि फिर ये अब जो घटना हुई है ये कल परसों 29 को, तो मैंने कि ये कैसे हो गया? फिर क्या मामला हुआ था पूरा बताइए। पूरा मामला बच्चों ने रोक के इसको मतलब बाइक पे उठाने की कोशिश करी, भाई उठा के ले जाएंगे, इसको मारेंगे। अपहरण करने का? हाँ, अपहरण करने के लिए मतलब 5 थे ये, इसने तो 3 देखे, मतलब 2 बाइक थी, 5 जने थे, 2 के पास डंडे थे, 3 वैसे थे। और फिर जैसे कोई हमारा मिलने वाला था वो भाग के आया हमारी शॉप पे, बोलो आपके बच्चे को ना तो घेर के खड़े हैं और गुंडे घेर के खड़े हैं, आपके बच्चे को ज़बरदस्ती उठा के ले जा रहे हैं। फिर इतने में हम भाग के गए, तो इतने में मैं तो पीछे थी, ये आगे थे। ये आगे पहुँचे, इन्होंने बोला रुको कौन से लड़के हैं, तो उनकी गाड़ी तो स्टार्ट ही थी मोटरसाइकिल, वो मतलब भाग लिए वहाँ से, पाँचों ही भाग लिए। उसके बाद फिर हम लड़के को लेके घर आ गए।
उसके बाद उसके पापा ने फ़ोन करा, बोला साहब मेरे को तो पता ही नहीं था ये ऐसे ऐसे बच्चों ने गलत काम किया है, गलती करी है इन्होंने। कौन कह रहा था ये बात? ये मतलब हार्दिक के पापा जी। उन्होंने कहा बोलो सर गलती होगी बच्चों से, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ बहुत ज़्यादा, और आप बच्चे हैं तो आप कोई बात नहीं, इनको बख्श दिए, इनकी ज़िंदगी ख़राब होएगी, पढ़ाई ख़राब होएगी अगर आपने मतलब ऐसा कोई कदम उठाया तो मैंने कहा ये तो गुंडागर्दी होगी। उन्होंने कहा मैडम नहीं आपके अब आप बच्चे कहाँ पे आए आज? आज आए हम अरावली बिहार थाने में। इसके बाद आप तो भी धमकी मिली थी, क्या बोला गया आपको? वो तो फिर कल मिली है ना सुबह, वो परसों की बात है। क्या धमकी दी? मतलब जैसे 11:45 पे इनका कॉल आया, मैंने फोन आया? इसका हार्दिक के पापा जी का वापस? हाँ, तो फ़ोन आया तो मैंने फ़ोन उठाया, कहते हैं आपके पति से बात कराओ। मैंने कहा भाई साहब क्या बात है, कोई कौन सी नई बात होगी जो मैं इनके पापा से बात करवा दूंगी आपको, मैं घर पे हूँ वो शॉप पे है, तो मैं बात करवा दूंगी जाके। तो यूँ कह रहे अब तो आपने गुंडागर्दी देखी नहीं, मुझे बोला पहले तो आपके बेटे को ठोकूंगा, आपके पति को ठोकूंगा, आपको भी ठोकूंगा। अलवर राजस्थान सरकार के वन मंत्री द्वारा अवैध खनन की पकड़ी गई 3 ट्रॉलियों के मामले के बाद वन विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा के निर्देश पर वन विभाग के डीएफओ अपूर्व कृष्ण श्रीवास्तव मौके पर पहुंचे और जांच की। उन्होंने बताया कि वन मंत्री के आदेश थे कि वह स्वयं मौके पर जाकर जांच करे कि इसमें वन विभाग के कर्मचारियों की कोई भूमिका तो नहीं है। शुक्रवार को डीएफओ कटी घाटी पर जांच करने के लिए पहुंचे, जहां ट्रैकिंग और ड्रोन के माध्यम से सर्वे किया गया, जहां किसी भी तरीके का एक्टिव माइनिंग का काम नहीं मिला और ना ही कोई अवैध रूप से खनन करता मिला। गौरतलब है कि 1990 के दौरान यह माइनिंग बंद हुई थी, उसी समय से यहां पड़ा हुआ है। क्योंकि फॉरेस्ट की भूमि है इसलिए वन विभाग कोई भी अपना निर्माण करता है तो उसे मलबे का उपयोग करते हैं। उल्लेखनीय है कि गुरुवार की सुबह जयपुर से अलवर आते समय वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने रूपबास में पत्थरों से भरी 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियां पकड़ी थी। देखिए, कल मंत्री जी ने जो कार्रवाई करी थी उसमें मुझे निर्देशित किया था कि मैं इसकी जांच करूं कि मौके पर यहाँ कटी घाटी पे जो भूगोर की पहाड़ी है वहाँ पर क्या कोई माइनिंग हो रही है और क्या हमारे ही कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो मुझे उन्होंने जांच के लिए निर्देशित किया था, इसलिए मैं आज यहाँ पे आया हूँ सुबह, और मैंने पूरे एरिया को पर्सनली ट्रैक करके भी और ड्रोन से भी उसका पूरा सर्वे किया है। देखा है कि कहीं कोई माइनिंग स्पॉट तो नहीं है। तो पूरे इस क्षेत्र में जो कटी घाटी भूगोर क्षेत्र में इसमें कोई भी एक्टिव माइनिंग स्पॉट मुझे नहीं मिला है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि यहाँ पे जो पहले 1990s में जो माइन थी, यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं, उसके पिट्स अभी भी हैं। तो उनमें जो रबल पड़ा हुआ है उसको क्योंकि ये फॉरेस्ट लैंड है और वो रबल लूज़ पड़ा हुआ है, तो जब भी फॉरेस्ट्री को कोई काम होते हैं, जैसे भूगोर की दीवार है या नगर वन है या हमारे जो नर्सरी का एक्सटेंशन इस वक्त हमारा चल रहा है, जो हमारी सेंट्रल नर्सरी है, तो उसमें हम इस लूज स्टोन को फॉरेस्ट प्रोड्यूस के रूप में इसका उपयोग करते हैं। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में प्रागपुरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शादी कराने के नाम पर धोखाधड़ी करने के आरोप में 2 लुटेरे दुल्हनों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार गुड़िया उम्र 24 वर्ष निवासी गंगा शहर व शारदा देवी उम्र 28 वर्ष घड़साना की रहने वाली है। प्रागपुरा थाना अधिकारी राजेश मीना ने बताया कि पीड़ित राम सिंह ने मामला दर्ज कराया था कि 23 जनवरी को दोनों भाइयों की शादी रीति रिवाज के साथ गुड़िया व शारदा के साथ हुई थी। इससे पूर्व सगाई का कार्यक्रम बीकानेर में गुड़िया के घर हुआ था। इस दौरान बिचौलिए सोहनलाल ने 1 लाख रुपए लिए थे। इसके बाद दोनों युवतियों की मां बनी कमला व सोहनलाल ने 6 लाख रुपए लिए। शादी के बाद आरोपियों ने 6 लाख रुपयों की और डिमांड की। दोनों महिलाओं ने भी 6 लाख रुपए देने पर ही साथ रहने की बात कही। रुपए नहीं देने पर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। आरोपियों ने दोनों भाइयों को जान से मारने की धमकी दी। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। रेणी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत गढ़ी सवाईराम कस्बे में बुधवार सायं एक व्यक्ति की निर्माणाधीन मकान की दीवार पर से गड्ढे में गिरने से मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार राधेश्याम बैरवा उर्फ लाला पुत्र पूरण बैरवा निवासी गढ़ी सवाईराम अपने खेत पर गेहूं की फसल में कीटनाशक दवा छिड़क कर जब पैदल अपने घर आ रहा था तो रास्ते में उसे चक्कर आने लगे और उसकी तबीयत खराब होने लगी, जिसकी जानकारी उसने उसके भाई जगदीश को फोन पर दी, जो कि टेम्पो चलाने का कार्य करता है। सूचना के बाद गढ़ी सवाईराम सरस डेयरी के नजदीक बन रहे एक निर्माणाधीन मकान की दीवार पर बैठ गया और उससे चक्कर आ जाने से वह दीवार पर से मकान में बने गड्ढे में गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी पड़ोसियों के द्वारा परिजनों को तथा पुलिस थाना रेणी को दी गई। सूचना पर रेणी थानाधिकारी राजेश मीणा मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली।
ली और शव को ग्रामीणों की मदद से गड्ढे से बाहर निकलवाया, जिसकी पहचान गढ़ी सवाईराम निवासी राधेश्याम बैरवा के रूप में हुई। शव को रेनी मोर्चरी में रखवा दिया गया है। सुबह चिकित्सकों ने पोस्टमार्टम कर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। मृतक मकान चुनाई मिस्त्री का कार्य करता था। रेनी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत माचाड़ी चौराहे पर 5 फरवरी को किसानों की महापंचायत होने जा रही है। इस महापंचायत में किसान संगठनों के पदाधिकारी राकेश टिकेत, राष्ट्रीय प्रवक्ता यूपीए भारतीय किसान यूनियन गोकुल भाई मीना, जिला अध्यक्ष अलवर जगदीश जांगीर, जिला संगठन मंत्री यदुवीर सिंह, महामंत्री देवकरण मीना, पूर्व जिला अध्यक्ष अलवर भूपत बालन, प्रदेश महामंत्री मीनाक्षी मीना, महिला जिला अध्यक्ष अलवर रामदयाल मीना, अध्यक्ष लक्ष्मणगढ़ मुरारीलाल यादव, प्रदेश अध्यक्ष जयकिशन गुर्जर, प्रदेश सदस्य पूर्व जिला अध्यक्ष राम खिलारी, मैनेजर राजगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष पुखराज गुर्जर, नाहर सिंह डोरोली, ब्लॉक महामंत्री बाबूलाल यादव, गुटियारी जिला महामंत्री, सभी किसान यूनियन के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। महापंचायत में ईआरसीपी की डीपीआर में संशोधन कर राजगढ़, ट्रेनी एवं लक्ष्मणगढ़ के बांधों को भी जोड़ने, एमएसपी व समर्थन मूल्य पर किसानों की फसल को खरीदने, आवारा पशुओं से किसानों की फसल को बचाए जाने, राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में किसानों को लगातार 6 घंटे कृषि के लिए दिन में बिजली देने, किसानों को जले हुए ट्रांसफार्मर 72 घंटे में दिए जाने, किसानों का ऋण माफ किए जाने, किसान एवं गरीबों को बिजली मुफ्त दिए जाने सहित किसानों की अन्य समस्याओं को सरकार के समक्ष रखने पर चर्चा की जाएगी। रामगढ़ कस्बे के कस्बा अलावड़ा में प्राचीन होली दहन स्थित तिलवाड़ा मोड़ पर लगे 2 ट्रांसफार्मर में से जला एक ट्रांसफार्मर एक पखवाड़े बाद भी नहीं बदला गया, जिसका खामियाजा दूसरे ट्रांसफार्मर का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को उठाना पड़ रहा है। वजह है दोनों ट्रांसफार्मर का भार उपभोक्ताओं ने स्वयं ही एक ट्रांसफार्मर पर डाल दिया है और बिना मीटर के चोरी करने वाले उपभोक्ताओं ने भी अपने जम्फर डाल दिए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार कस्बे में प्राचीन होली दहन स्थल तिलवाड़ा मोड़ पर लगे 2 ट्रांसफार्मर में से एक ट्रांसफार्मर एक पखवाड़े से जला हुआ है, जिसके बदलने की कार्रवाई मीटर उपभोक्ताओं द्वारा करा दी गई है, लेकिन आज तक भी ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया। दूसरी तरफ जले हुए ट्रांसफार्मर को उपयोग में लेने वाले लगभग सभी उपभोक्ताओं ने अपनी अपनी लाइनें दूसरे ट्रांसफार्मर से जोड़ ली है, जिससे वहां लगा दूसरा ट्रांसफार्मर अधिक भार के चलते कभी भी जल सकता है। इस बारे में मोहल्ले वासियों द्वारा विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को अनेकों बार अवगत करा दिया। लाइनमैन द्वारा ट्रांसफार्मर पर चोरी रोकने के लिए बॉक्स भी लगा दिया। उसके बावजूद भी बिना मीटर के विद्युत उपयोग करने वाले विद्युत चोरों ने मेन लाइन को जलाकर जम्फर डाल दिए। सहायक अभियंता ओम प्रकाश गुप्ता से बात की तो उन्होंने कहा कि जले हुए ट्रांसफार्मर को शीघ्र बदलवा देते हैं, जिससे समस्या समाप्त हो जाएगी। खैरतल थाना अधिकारी करण सिंह ने बताया कि सालखर निवासी रामावतार गुजर ने मामला दर्ज कराया है कि उनका भाई गुड़ियाराम उम्र 50 साल निवासी सालकर, जो कि रात को खेत में पानी देने के लिए गया था, जो सुबह नहीं पहुंचा, तो हम खेत पर जाकर देखा तो वह अचेत अवस्था में मिला, जिसको खैरतल सैटेलाइट हॉस्पिटल में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। अलवर दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड के संचालक मंडल के 7 सदस्यों का दोबारा चुनाव होगा, जिन्होंने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे दिया था। 28 जनवरी को भरतपुर कार्यालय में पुष्टि होने के बाद अतिरिक्त रजिस्ट्रार भरतपुर ने प्रबंध निदेशक को चुनाव कराने के लिए लिखा है। अतिरिक्त रजिस्ट्रार के अनुसार राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 की धारा 24 के अनुसार संचालक मंडल की रिक्तियों की पूर्ति राजस्थान सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण के द्वारा किया जाना है। जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड सरस डेयरी बोर्ड के 12 संचालक मंडल सदस्यों में से 7 सदस्यों ने 18 जनवरी को त्यागपत्र दिया था। बाद में भरतपुर में 28 जनवरी को त्यागपत्र देने वाले सदस्यों की पुष्टि की गई। उसके बाद ये पद खाली हो गए। अब नियम के अनुसार रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसके लिए प्रबंध निदेशक को लिख दिया गया है, जो विधि के अनुसार आगे प्रक्रिया अमल में लेकर आएंगे। डेयरी चेयरमैन विश्राम गुजर ने पूर्व चेयरमैन बन्नाराम मीना पर आरोप लगाए कि उनके समय में डेयरी में बड़े स्तर पर मिलावट होती थी। कुछ लोग उनके साथ मिले हुए थे। उनके आने के बाद भी वे अपने अनुसार मिलावट कर पैसा कमाना चाहते थे, लेकिन उनके द्वारा ऐसा नहीं होने दिया। इस कारण उन्होंने डेयरी के डायरेक्टर से जानबूझकर इस्तीफा दिलाया, जबकि डेयरी के हितों के लिए कोई बात करते तो उनकी मानी जाती। पूर्व चेयरमैन के कहने पर डायरेक्टर ने सामूहिक इस्तीफे दे दिए। अब अतिरिक्त रजिस्ट्रार ने रिक्तियों को भरने के आदेश दिए हैं। नियम के अनुसार आगे प्रक्रिया होगी, लेकिन डेयरी में मिलावट नहीं होने देंगे, चाहे कितनी भी दबाव आए। इस्तीफा देने वालों में वार्ड 2 की संचालक मंडल सदस्य सुनीता गुप्ता, वार्ड 3 के कैलाश चंद मीना, वार्ड 4 की कमला देवी, वार्ड 5 की शिवलाल मीना, वार्ड 8 के रामफल गुर्जर, वार्ड 9 के अजीत सिंह तथा वार्ड 12 की संचालक मंडल सदस्य मीनाक्षी शामिल हैं।
सामूहिक इस्तीफे में लिखा था कि जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड के संचालक मंडल सदस्यों का चुनाव 29 जून 2022 को हुआ था। इसके अगले दिन 30 जून 2022 को विश्राम गुर्जर चेयरमैन चुने गए थे। निर्वाचित संचालक मंडल सदस्यों को बिना विश्वास में लिए चेयरमैन मनमाने तरीके से काम कर रहे थे। इससे सरस डेयरी को लगातार घाटा हो रहा है। राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियमों के तहत जिला दुग्ध सहकारी लिमिटेड में प्रशासक नियुक्त किया जाए। मामला ये है कि जो पूर्व चेयरमैन है बन्नाराम मीणा, जिसने आपको सबको मालूम है कि पिछले जो उसका जो कार्यकाल रहा था वो पूरा हाई कोर्ट से वो बहाल होकर इस डेयरी को पूरी तरह भ्रष्ट आदमी था वो, और उसने इस डेयरी को जिस तरीके से लूटा वो पूरे राजस्थान को पता है। अभी वो चुनाव हार गया है। अब उसके दिमाग में है कि जिस तरीके से मैंने पिछली बार चुनाव इस डेयरी को लूटा, तो उसी तरीके से मैं मिलावट करके दोबारा से और इस डेयरी को फिर से लूटूं। तो उसने मिलके 6-7 लोगों से मिलके इस्तीफा उसने दिलवा दिया। उसने सोचा कि 7 लोगों के इस्तीफा दे के बोर्ड भंग करके दोबारा चुनाव करके मैं खुद जीत के दोबारा इस डेयरी में चेयरमैन बन जाऊंगा और मेरी सरकार है, मैं उसी तरह इस डेयरी को लूटूंगा। लेकिन भगवान ईश्वर भी है, ईश्वर देखता है, ईश्वर न्याय करता है, न्याय नहीं करता। जिस तरीके से पूरे राजस्थान में आज तक मुझे लगता नहीं कि किसी भी आदमी ने 1 लीटर दूध नष्ट कराया होगा। आपके सामने सबको पता है कि लगभग मैंने 50,000 से ज़्यादा दूध नष्ट किया है। और जिस दिन मैं इस संस्था में बैठा था उस दिन देवनारायण बाबा की कसम खा के बैठा था कि मैं इस डेयरी में 1 लीटर भी मिलावटी दूध नहीं आने दूंगा। सत्य की जीत हुई है। ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब मिल गया। उनको ये चीज़ें, खुद की चीज़ें उल्टी पड़ गई। वो लोग मुझे दबाव में लेकर गलत काम करवाना चाहते थे। मैंने भी प्रण ले रखा था कि मैं इस डेयरी का पद मोह सब कुछ छोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं गलत काम नहीं कर सकता। तो आज सच्चाई की जीत हुई है और ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब मिला है। कहीं ना कहीं भगवान ने सही न्याय किया है। अभी भी वो हमारे 1-2 डायरेक्टर हैं, उनके पीछे लगे हुए पड़े हैं कि भाई इनको कैसे हटाया जाए और कैसे बोर्ड भंग कराया जाए, लेकिन वो उनके मंसूबों पर पूरे नहीं उतर पाएंगे। और मैं चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से इस भ्रष्ट आदमी ने भ्रष्टाचार इस डेयरी में किया, वो अब ये कर नहीं पाएगा। खबर करौली जिले के सपोटरा से है, जहां वार्षिकोत्सव से प्रेरित होकर अभिभावकों का भामाशाहों के रूप में विद्यालय से जुड़ाव हो रहा है। बजाना पंचायत के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रामठरा में वार्षिकोत्सव में भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन प्रधान प्रतिनिधि प्रेमराज बालोती के मुख्य आतिथ्य राजस्थान समग्र शिक्षक संघ करौली के जिला अध्यक्ष रूप सिंह गोरेहार, पीईओ बजाना बस्तीराम मीणा के विशिष्ट आतिथ्य व प्रधानाध्यापक विजेंद्र कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। समारोह में प्रतिभावान छात्र छात्राओं को मुख्य अतिथि प्रेमराज एवं विशिष्ट अतिथि रूप सिंह गोरेहार ने शील्ड एवं प्रशस्ति पत्र देकर उत्साहवर्धन किया और भामाशाहों को माला साफा पहनाकर सम्मानित किया। रूप सिंह गोरेहार ने कहा कि अभिभावक गुणात्मक शिक्षा प्राप्त करने के लिए बच्चों को सरकारी विद्यालयों में भेजें। यहाँ प्रशिक्षित शिक्षकों के माध्यम से गुणवत्तात्मक एवं ठोस अध्ययन कराया जाता है, इसलिए विद्यार्थियों की भविष्य की मजबूती के लिए अध्ययन सरकारी विद्यालयों में करवाएं। उन्होंने कहा कि सरकार के निर्देशानुसार होने वाले वार्षिकोत्सव एवं भामाशाह सम्मान समारोह से प्रेरित होकर भामाशाहों के रूप में अभिभावकों का विद्यालयों से अधिक जुड़ाव हुआ है। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में सियाराम शिक्षक संघ के तहसील अध्यक्ष श्री मोहन मीणा, मदन मोहन सैन, वरिष्ठ अध्यापिका शशि मीणा, अध्यापक विनोद लाखन सिंह, मुनीश जगदीश, रामरूप जूही, दिलके से सैकड़ों अभिभावक उपस्थित रहे। आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। नमस्कार।